श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन बार बार हार मानने लगे तो यह याद रखना कि जो चीज भीतर से टूटती है वही बाहर से मजबूत बनती है। जैसे बीज मिट्टी में गलता है तब अंकुर बनता है। तुम्हारी हर विफलता तुम्हारे भीतर की एक दीवार गिरा रही है ताकि तुम अपने असली रूप को देख सको। जीवन तुम्हें तोड़कर नहीं, गढ़कर पूर्ण बनाता है। हर बार जब तुम गिरते हो, आत्मा तुम्हें यह सिखाती है, अभी अंत नहीं, अभी परिवर्तन बाकी है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि मन में जो बीज बोया जाता है वही जीवन में फल बनकर उगता है। अगर तुम नकारात्मक सोचते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैलती है, लेकिन अगर तुम आस्था और विश्वास में जीते हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। ब्रह्मांड उसी के पक्ष में खड़ा होता है जो अपने भीतर संभव की ज्योति जलाए रखता है। हर बार जब तुम किसी से प्रेम करो तो उसके उत्तर की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि प्रेम की शक्ति उसी में है कि वह स्वतंत्र है। जो प्रेम प्रत्याशा से भरा है वह व्यापार बन जाता है। सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है, वह देने में ही आनंद पाता है। जब तुम प्रेम को स्वामित्व नहीं बल्कि अर्पण बना लेते हो तब तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सबसे पहले यह सीखनी चाहिए कि हर चीज का उत्तर जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि जब तुम बोलना बंद करते हो तो तुम्हारा अस्तित्व बोलने लगता है। मौन में जो शांति है वह शब्दों में नहीं मिलती। जब तुम हर तर्क से ऊपर उठ जाते हो तभी तुम सत्य के सबसे करीब होते हो। जीवन तब सुंदर बनता है जब तुम अपने भीतर के बच्चे को जीवित रख पाते हो। वही मासूमियत तुम्हें सच्चा रखती है। समय तुम्हें गंभीर बनाएगा पर प्रेम तुम्हें हल्का रखेगा। जब तक तुम हंस सकते हो तब तक जीवन में उम्मीद बाकी है। इसलिए हर दिन थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा खेलो, थोड़ा मौन रहो। यही जीवन की पूजा है। हर निर्णय से पहले खुद से यह पूछो, क्या यह मेरे भय से जन्मा है या मेरे विश्वास से? क्योंकि भय तुम्हें हमेशा सीमित करेगा और विश्वास तुम्हें विस्तार देगा। जो व्यक्ति अपने भय को पहचान लेता है वही उसे जीत सकता है। साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि यह निर्णय है कि मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें इतनी कठिन परीक्षा में डाल देता है कि तुम सोचते हो अब और नहीं, लेकिन ठीक उसी क्षण तुम्हारे भीतर वह शक्ति जन्म लेती है जिसकी तुम्हें जानकारी ही नहीं थी। हर संकट एक अदृश्य शिक्षक होता है जो तुम्हें तुम्हारी क्षमता दिखाता है। इसीलिए कठिनाइयों से मत भागो, उनका स्वागत करो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारा सर्वोत्तम रूप दिखाएंगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों से तुलना करता है। तुलना वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, अपने समय पर है। कोई पहले खिलता है, कोई बाद में, लेकिन हर फूल अपनी बारी से ही खिलता है। जब तुम खुद से प्रतिस्पर्धा करते हो तभी तुम्हारा विकास होता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम इच्छाएं छोड़ दो, बल्कि यह कि इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित न करें। जब तुम्हारे पास जो है उसका आभार होता है तब तुम्हारे पास और भी अधिक आता है। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीता है वही वास्तव में धनवान है, क्योंकि भविष्य तो कल्पना है और अतीत तो स्मृति, पर जीवन तो केवल इस पल में धड़कता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की नफरत का उत्तर नफरत से मत दो, क्योंकि जिस क्षण तुम वैसा करते हो तुम उसी जैसे बन जाते हो। करुणा की शक्ति किसी भी तर्क से बड़ी होती है। जो व्यक्ति अपमान के उत्तर में भी शांति रख सकता है वही सच्चा विजेता है। आग को बुझाने के लिए आग नहीं, पानी चाहिए, और वह पानी प्रेम है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब यह समझो कि अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ब्रह्मांड कभी किसी अंत पर रुकता नहीं,
वह बस रूप बदलता है। तुम्हें केवल यह सीखना है कि कैसे उस परिवर्तन के साथ बहना है। जो जीवन के प्रवाह को रोकता है वही पीड़ा झेलता है। बहाव में ही मुक्ति है। हर बार जब कोई तुम्हें धोखा दे तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें गिराया, सोचो कि उसने तुम्हें सिखाया कि अब तुम किस पर विश्वास न करो। हर चोट ज्ञान की तरह है, बस उसे देखने का दृष्टिकोण चाहिए। जो व्यक्ति हर अनुभव को पाठ बना लेता है वह कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि हर पीड़ा का एक उद्देश्य होता है। श्री कृष्ण कहते, कभी अपने जीवन की दिशा को दूसरों की अपेक्षाओं से मत तय करो। अगर तुम अपने मार्ग पर विश्वास रखते हो तो पूरा संसार धीरे धीरे तुम्हारे साथ आने लगता है। लेकिन अगर तुम दूसरों को खुश करने में लग जाओगे तो तुम खुद से दूर हो जाओगे। अपने भीतर के मार्गदर्शक को सुनो, वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, आंतरिक संतुलन से आती है। अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना। जब तुम हर पल को पूर्णता से जीते हो तो वही ध्यान बन जाता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि किसी भी रिश्ते में पूर्णता नहीं होती। हर संबंध अधूरा है और वही अधूरापन उसे जीवंत बनाता है। प्रेम का अर्थ किसी को बदलना नहीं, बल्कि उसे उसके रूप में स्वीकार करना है। जो स्वीकृति सीख गया उसने प्रेम का सार जान लिया। हर दिन अपने आप से यह कहो, मैं जो हूं वही पर्याप्त हूं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो भीतर से संपूर्ण है वही सच्चा स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता कोई उपलब्धि नहीं, यह समझ है कि मैं वही हूं जिसे सृष्टि ने पूर्ण बनाया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह यह सोचो कि आज किस तरह बेहतर बनना है, न कि किसे हराना है, क्योंकि जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं, साधना है। जो व्यक्ति अपने भीतर सुधार लाने में व्यस्त रहता है उसके चारों ओर शांति फैलने लगती है। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। कभी किसी भी लक्ष्य को पाने की जल्दी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में खिलने वाला फूल जल्दी मुरझा जाता है। जो धैर्य में चलता है वह स्थायित्व पाता है। समय हर चीज को अपने योग्य क्षण पर देता है, इसलिए भरोसा रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ लेगा। हर बार जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा आत्मा थोड़ा और हल्का हो जाता है। सेवा का अर्थ केवल मदद करना नहीं, बल्कि उस एकता को अनुभव करना है जो सबको जोड़ती है। जब अब तुम किसी के दर्द में साथ होते हो तब तुम मानव नहीं, ईश्वर का विस्तार बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो रास्ता कठिन लगता है वही तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। आसान रास्ते सुकून देते हैं, लेकिन कठिन रास्ते आत्मा को विशाल बना देते हैं। जब तुम संघर्ष से गुजरते हो तो तुम्हारे भीतर वह गहराई जन्म लेती है जो केवल अनुभव से आती है। इसलिए कठिनाई को शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा शिक्षक है। अगर तुम्हें जीवन में दिशा नहीं मिल रही तो रुक कर मौन में जाओ, शांति में तुम्हें उत्तर मिलेगा। ब्रह्मांड हर उस व्यक्ति से बात करता है जो सुनना जानता है, पर सुनना केवल कान से नहीं, हृदय से होता है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो तब पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ संवाद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ठुकरा दे तो यह मत समझो कि तुम हार गए, समझो कि जीवन तुम्हें नए रास्ते पर भेज रहा है। अस्वीकार कभी अंत नहीं होता, वह एक मोड़ होता है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो कोई और खिड़की खुलती है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर ऐसी रोशनी है जो किसी भी अंधकार को मात दे सकती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की लौ को संभाल लेता है उसके लिए बाहरी तूफान कुछ नहीं कर सकते। कभी जीवन से मत भागो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। भागने से मुश्किलें खत्म नहीं होती,
बस पीछा लंबा हो जाता है। जब तुम रुककर हर चुनौती का सामना करते हो तो तुम उस शक्ति से जुड़ते हो जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। जो भागता है वह डर में जीता है, जो ठहरता है वह विश्वास में जीता है। और याद रखो, विश्वास का एक कदम डर के 1000 कदमों से भारी होता है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि जो उनके जीवन से चला गया वही उनकी खुशी का स्रोत था, पर सच्चाई यह है कि कुछ लोगों का जाना भी एक आशीर्वाद होता है। हर विदाई तुम्हें थोड़ा और मुक्त करती है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब तुम पाना शुरू करते हो। जो तुम्हारा है वह कभी जाएगा नहीं, और जो गया वह तुम्हारे रास्ते में रुकावट था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ एक साथ समझना है। जीवन एक किताब है जो एक एक पन्ना खोलता है। अगर तुम अंत पहले पढ़ना चाहोगे तो कहानी का अर्थ खो दोगे। इसलिए हर अध्याय को जियो, चाहे वह दुख का हो या आनंद का। हर अनुभव एक शब्द है जो मिलकर तुम्हारे भाग्य का वाक्य बनाता है। कभी खुद को साबित करने की जल्दी मत करो। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हें समझेंगे। बस तुम्हें अपने रास्ते पर टिके रहना है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब तुम्हें सराहें, बल्कि यह कि तुम खुद को पहचानो। जब तुम खुद से सच्चे होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होता है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वह सबसे शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम खुद को उस बंधन से मुक्त करते हो जो तुम्हें भीतर से जकड़े हुए था। जीवन की सबसे बड़ी जीत बदला नहीं, बल्कि शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने सपनों को छोटा मत समझो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। सपने केवल उन लोगों को दिखाई देते हैं जिनके भीतर उन्हें पूरा करने की ताकत होती है। अगर कोई तुम्हारे सपनों पर हंसता है तो याद रखना, लोग केवल उन्हीं पर हंसते हैं जिनसे वे डरते हैं। हर महान कार्य पहले असंभव लगता है और फिर आवश्यक बन जाता है। मनुष्य तब तक असंतुष्ट रहता है जब तक वह बाहरी चीजों से सुख ढूंढता है, लेकिन जैसे ही वह भीतर झांकता है उसे समझ आता है कि जो वह खोज रहा था वह पहले से ही उसके पास था। सच्ची शांति पाने के लिए तुम्हें कुछ जोड़ने की नहीं, कुछ छोड़ने की जरूरत है। जब मन खाली होता है तभी आत्मा का संगीत सुनाई देता है। हर सुबह अपने विचारों को नया बनाओ। कल का दुख आज की रोशनी को मत ढंकने दो। सूरज हर दिन नया उगता है, क्योंकि वह पिछले अंधकार को याद नहीं रखता। अगर तुम भी अतीत की छाया से निकल आओ तो तुम्हारे भीतर भी नया उजाला जन्म लेगा। जीवन हर दिन एक नया अवसर है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है। आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं है, यह आत्म स्वीकृति है। जब तुम खुद को स्वीकारते हो तो दुनिया की आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती। खुद से प्रेम करना आत्मा का सबसे सुंदर ध्यान है। कभी अपने दर्द को छिपाओ मत। आंसू कमजोरी नहीं है, वे आत्मा की भाषा हैं। जो रो सकता है वही सच्चे अर्थों में महसूस कर सकता है। दर्द एक पुल है जो तुम्हें अहंकार से जोड़कर विनम्रता की ओर ले जाता है। जो दर्द को गले लगाता है वही जागरूक बनता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज 2 बार होती है, पहले मन में, फिर वास्तविकता में। अगर तुम्हारे विचार साफ हैं तो तुम्हारा जीवन भी स्पष्ट होगा। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारा भाग्य जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता तो निराश मत हो। कभी कभी ईश्वर तुम्हें सबकी समझ से बाहर इसलिए रखता है ताकि तुम अपनी समझ के भीतर आ सको। जो लोग तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हारे अध्याय का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे विकास का कारण होते हैं। अकेलापन सजा नहीं, एक अवसर है खुद को समझने का।
जीवन का सबसे सुंदर रूप तब दिखता है जब तुम अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। जब कुछ पाने की चाह खत्म होती है तब हर चीज सुंदर लगने लगती है, क्योंकि तब तुम हर क्षण को उसके रूप में स्वीकारते हो। यही स्वीकार्यता ध्यान है और यही ध्यान मुक्ति। कभी अपने भीतर उठते सवालों से मत डरो। हर सवाल तुम्हें गहराई की ओर ले जाता है। जो सोचता है वही बढ़ता है। सवाल आत्मा की सीढ़ियां हैं। जितना ऊपर जाओगे उतना साफ देख पाओगे। इसलिए अपने भीतर की जिज्ञासा को जीवित रखो। वह तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगी जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कभी किसी की अच्छाई को कम मत आंको। एक छोटा सा दयालु कर्म भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। दुनिया को उपदेशों से नहीं, उदाहरणों से बदलो। जो रोशनी खुद बनता है वही दूसरों का रास्ता प्रकाशित करता है। तुम्हारा एक सच्चा कर्म किसी और की उम्मीद बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने क्रोध को जीत लेता है वही खुद का स्वामी बनता है। क्रोध बाहरी नहीं, भीतर का तूफान है। अगर तुम अपने भीतर के इस तूफान को शांत कर सको तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। शांति वह शक्ति है जो सब पर विजय पाती है बिना युद्ध किए। कभी यह मत सोचो कि तुम देर कर चुके हो। ईश्वर के समय में कोई देरी नहीं होती। हर आत्मा अपनी गति से बढ़ती है। पेड़ तभी फूल देता है जब मौसम आता है, न पहले न बाद में। इसलिए खुद को दोष मत दो, बस चलते रहो, क्योंकि सही समय पर सब कुछ अपने स्थान पर आ जाता है। कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। तुम्हें जो मिला है वही तुम्हारे कर्म और क्षमता के अनुरूप है। जब तुम दूसरों की खुशी में सहभागी बनते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए भी रास्ते खोलता है। ईर्ष्या मन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उसे खिला देती है। और जब तुम एक दिन अपने भीतर इतनी गहराई पालो कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला न सकें, तब समझो तुमने जीवन का रहस्य जान लिया। तब सुख दुख, हानि लाभ, प्रशंसा आलोचना सब समान लगने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां आत्मा स्थिर होती है और वहीं से सच्चा आनंद जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम जीवन में बार बार ठोकरें खाते हो तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें रोक नहीं रहा, बल्कि दिशा दिखा रहा है। हर असफलता एक दर्पण है जो तुम्हें यह दिखाती है कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है। कुछ रास्ते सफलता तक नहीं ले जाते, लेकिन वे तुम्हें समझ तक जरूर ले जाते हैं। और जो समझ तक पहुंच गया उसे मंजिल मिलना तय है। इसलिए जब कुछ वैसा न हो जैसा तुम चाहते हो, तब यह मानो कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए उससे बेहतर कुछ रच रही है। हर इंसान अपने भीतर एक अधूरापन लिए जीता है, लेकिन उसी अधूरेपन में तो सौंदर्य है। अगर सब कुछ पूर्ण हो जाए तो इच्छा, खोज और विकास खत्म हो जाए। जीवन का अर्थ ही इस यात्रा में है, खुद को थोड़ा थोड़ा समझने में, संवारने में। इसलिए अपनी अधूरी कहानियों से मत भागो। वे तुम्हारे सबसे सच्चे हिस्से हैं। जो अधूरा है वही जीवित है। जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर लेते हो तो वे तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र को तराशती हैं। जैसे पत्थर पर चोट पड़ने से मूर्ति बनती है, वैसे ही हर चोट तुम्हारे भीतर की शक्ति को आकार देती है। इसलिए शिकायत मत करो कि जीवन कठोर है। वही कठोरता तुम्हें अमूल्य बना रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने मन की आवाज को दूसरों के शोर में मत खोने दो। लोग तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, लेकिन केवल तुम्हारा अंतरात्मा जानता है कि तुम्हारे लिए क्या उचित है। जब तुम अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीख जाते हो, तब तुम किसी भी भीड़ में अकेले नहीं पड़ते, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर ही मार्गदर्शन होता है। सच्चा सुख तब आता है जब तुम पाने की जगह देने में आनंद खोजने लगते हो। जो केवल लेता है वह अंत में खाली रह जाता है, लेकिन जो देता है, प्रेम, दया, शांति, वह हर बार
और अधिक भर जाता है, क्योंकि देने वाला कभी खोता नहीं। उसका हृदय हर दान के साथ और विस्तृत होता जाता है। कभी किसी की गलती देखकर उसे छोटा मत समझो, क्योंकि जिस क्षण तुम दूसरों का न्याय करते हो, उसी क्षण तुम अपने विकास को रोक देते हो। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, अपने संघर्षों का परिणाम है। जो समझता है वह निंदा नहीं करता। सच्ची करुणा वही है जो समझने से जन्म लेती है, न कि निर्णय से। जब तुम अपने भीतर से डर को निकाल देते हो, तब तुम दुनिया से नहीं डरते। डर केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं। यह केवल तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उससे भागते हो, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करते हो, वह धुएं की तरह गायब हो जाता है। साहस कोई विशेष गुण नहीं, बल्कि यह निर्णय है कि अब मैं भागूंगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने मन को बोझ मत बनने दो। हर गलती, हर अफसोस, हर असफलता को एक सीख की तरह देखो। जो सीख ले लेता है वह बोझ से मुक्त हो जाता है। याद रखो, जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसे पास करना है। यह एक अनुभव है जिसे जीना है, और अनुभव केवल तब आता है जब तुम गिरने और उठने दोनों को स्वीकारते हो। हर सुबह एक नया अवसर है खुद को फिर से गढ़ने का। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। सूरज हर दिन नया उगता है, तो तुम क्यों नहीं? जो व्यक्ति हर दिन को एक नई शुरुआत मानता है, उसका अतीत कभी उसे बांध नहीं पाता। जो आज को जीता है, वही भविष्य को जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल परिणामों का पिंजरा नहीं, बल्कि अनुभवों का महासागर है। कठिनाइयां तुम्हारे साहस और धैर्य को आजमाती हैं। इसलिए हर स्थिति में स्थिर रहो और अपने कर्मों में निष्ठा रखो। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि कर्म का महत्व ही असली स्वतंत्रता और आनंद देता है। मनुष्य अपने मन का मालिक है। भय, लालच और संदेह केवल आंतरिक अंधकार हैं। उन्हें पहचानो और मिटाओ। वही व्यक्ति विजयी है जो हर परिस्थिति में अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखता है। कर्म ही जीवन का आधार है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म में लीन मन कभी अशांत नहीं होता। जीवन का वास्तविक अर्थ अपने उद्देश्य में पूरी निष्ठा के साथ डूबना है। सफलता और असफलता केवल जीवन के दो पहलू हैं। असली योग्यता उस व्यक्ति में होती है जो ज्ञात की असफलता में भी सीखने की क्षमता रखता है। कठिनाइयों को अवसर समझो और डर को अपने साहस में बदलो। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा स्वतंत्र और धन्य है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि आंतरिक शक्ति मजबूत है तो कोई बाधा असंभव नहीं। परिवर्तन जीवन का नियम है। उसे स्वीकार कर आगे बढ़ने वाला ही विकास करता है। अतीत में अटकना और भविष्य की चिंता करना मनुष्य को कमजोर बनाता है। वर्तमान में सच्चे मन से कर्म करना ही वास्तविक शक्ति है। अपने भीतर की ज्योति को पहचानो। जैसे अंधकार में दीपक धीरे धीरे प्रकाश फैलाता है, वैसे ही छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी क्षमताओं को उजागर करती हैं। जैसे धातु आग में तपकर मजबूत होती है, वैसे ही मनुष्य संघर्ष में परिपक्व होता है। प्रेम और दया सबसे बड़ी शक्ति हैं। दूसरों के कल्याण में संलग्न रहो, तब मन हल्का और आत्मा शांत रहती है। यही जीवन का असली आनंद है। अपने उद्देश्य को पहचानो और समर्पित रहो। दृढ़ इरादे वाले व्यक्ति के लिए कोई भी बाधा कठिन नहीं होती। कर्म में धैर्य और लगन सफलता की कुंजी हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। निगेटिव सोच केवल अंधकार फैलाती है, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में ऊर्जा और अवसर लाता है। सपने देखने से मत डरना। छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। निरंतर प्रयास और विश्वास ही स्थायी सफलता की राह है। स्थिरता केवल बाहरी साधनों से नहीं आती, बल्कि आंतरिक चेतना
और आत्मज्ञान से मिलती है। मन शांत होने पर हर निर्णय सही दिशा में होता है। भय और संदेह केवल मानसिक झटके हैं। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखता है वह सबसे बड़े संकट में भी धैर्य और साहस से काम लेता है। कर्म और धर्म का पालन करते हुए मन को शांत रखना आवश्यक है। शांत मन हर जटिलता का समाधान स्वयं दिखा देता है। जीवन का हर क्षण अवसर है। जो इसे समझकर कर्म करता है वही प्रगति करता है। समय का सदुपयोग और निरंतर प्रयास सफलता की गारंटी हैं। अतीत को भूलो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान में कर्म करो। यही जीवन को सार्थक और शक्तिशाली बनाता है। सच्चा ज्ञान और शक्ति भीतर से आती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को पहचानता है वह कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। धैर्य और संतुलन जीवन की सबसे बड़ी कला है। उत्साह, साहस और अनुशासन के साथ कर्म करने वाला किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं। तुम्हारा असली मित्र और मार्गदर्शक तुम्हारी अपनी आत्मा है। उसे पहचानो, अपने कर्मों में लगन रखो, भय और लालच को त्यागो और हर दिन अपने जीवन को दिव्यता और उद्देश्य से भर दो। यही जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है। जीवन एक अद्भुत यात्रा है और हर अनुभव तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई से जोड़ने का अवसर देता है। कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी क्षमताओं और धैर्य को उजागर करती हैं। मनुष्य अपने मन का मालिक है। भय और संदेह केवल आंतरिक अंधकार हैं। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें कभी विचलित नहीं कर सकती। कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म में निष्ठा ही तुम्हें स्थिरता और आत्मसम्मान देती है। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो असफलता में भी सीखने की क्षमता रखता है और हर चुनौती को अवसर समझता है। जो व्यक्ति अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखता है वह सच्चा स्वतंत्र और संतुलित है। बाहरी दुनिया की उठापटक उसे नहीं हिला सकती। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार कर आगे बढ़ता है वही प्रगति करता है। अतीत की पकड़ और भविष्य की चिंता केवल मानसिक बोझ हैं। अपने भीतर की ज्योति को पहचानो। जैसे दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तुम्हारे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कठिनाइयां तुम्हें परखती हैं, लेकिन उन्हें डर के बजाय शक्ति समझो। संघर्ष ही तुम्हें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास सिखाता है। प्रेम और दया मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति हैं। दूसरों की भलाई में लगन रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला या असहाय महसूस नहीं करता। अपने उद्देश्य को पहचानो और उसके प्रति समर्पित रहो। दृढ़ इरादे और लगातार प्रयास ही जीवन में असली सफलता देते हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास जीवन की दिशा बदल सकते हैं। नकारात्मक विचार केवल ऊर्जा को खा जाते हैं। इसलिए मन को निर्मल और आशावादी रखो। सपने देखने से मत डरना। छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। निरंतर प्रयास ही स्थायी सफलता का आधार है। स्थिरता और आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। जब मन शांत होता है तब प्रत्येक निर्णय सही दिशा में होता है। भय और संदेह केवल मानसिक अंधकार हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करता है वह हर संकट में धैर्य और साहस से खड़ा रहता है। साथियों, हमें उम्मीद है श्रीमद् भागवत गीता के यह उपदेश आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। आपसे निवेदन है, हमारे चैनल गीता अमृत को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।